आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट में सिंपल सर्किट्स RLC देखेंगे। रेसिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड जब इसे AC सर्किट में यूज़ करते हैं तो उससे पहले कुछ फैक्ट्स को जान जाते हैं। रेसिस्टिव लोड के केस में वोल्टेज और करंट दोनों जो है एक ही फेज में होते हैं। इंडक्टिव लोड के केस में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करता है और कैपेसिटिव लोड के केस में करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री से लीड करता है। इसे हम लोग शो भी करेंगे अभी। फेजर रिप्रेजेंटेशंस को में इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम वोल्टेज को रेफरेंस बना लें और उसके बेसिस पे करंट को शो करें कि ये लैग कर रहा है या ये लीड कर रहा है। जैसा भी केस हो उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं करंट को। अब वन बाय वन हम लोग देखेंगे रेसिस्टिव लोड को, इंडक्टिव लोड को और कैपेसिटिव लोड को। स्टार्ट करते हैं रेसिस्टिव लोड को। सबसे पहले डायग्राम बना लें। ये R रेसिस्टेंस है, इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें करंट IR फ्लो कर रहा है और VR जो है वोल्टेज ड्रॉप है। VR दिया हुआ है इक्वल टू VR साइन ओमेगा टी। ये एक्चुअली जो है Vmax को है, ये VR जो है Vmax है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है, क्योंकि रेसिस्टिव लोड यूज़ कर रहे हैं इसलिए कैपिटल VR से जो है यहाँ पे हमने Vmax को रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ कमिंग टू, अब इसमें KVL लगाइए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इस लूप में क्या मिलेगा? VR इज इक्वल टू IR R। अब हम देखेंगे करंट का हमें देखना है। IR इज इक्वल टू VR बाई R। VR क्या है हमारा यहाँ पे? VR साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। इसको इस VR बाई R को हम लोग IR भी लिख सकते हैं। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? VR में भी साइन ओमेगा टी है और IR में भी साइन ओमेगा टी है। इसका मतलब कि दोनों का फेज जो है एक ही है। इसको फर्दर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। IR इज इक्वल टू VR बाई R और VR इज इक्वल टू RIR। तो फेजर में रिप्रेजेंट करना होगा, क्योंकि दोनों एक ही फेज में है, तो ये VR हो गया और ये IR हो गया, दोनों एक ही फेज में है। अब डायग्राम में देख लीजिए, ये कर्व जो है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कर्व जो है करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रेसिस्टिव लोड के केस में। यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि वोल्टेज और करंट दोनों जो है एक ही टाइम पे पीक कर रहा है। इससे हम
कंक्लूड कर सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो दोनों जो है एक ही फेज में है। ठीक है, नाउ कम टू इंडक्टिव लोड। ये कॉइल है हमारा, इसका इंडक्टेंस L है, इसको हमने AC सर्किट से ऐड कर दिया, AC सोर्स से। वोल्टेज VL है, करंट IL है, VL इज इक्वल टू VL साइन ओमेगा टी। ये, और अब KVL लगाते हैं तो क्या मिलेगा, VL इज इक्वल टू L DI DT। हमें करंट निकालना है तो DI DT को L बाई VL लिख, DI DT इज इक्वल टू VL बाई L, और VL को हम लिख सकते हैं VL साइन ओमेगा टी बाई L। यहाँ से जो है VL बाई L को सेपरेट कर लीजिए और साइन ओमेगा टी यहाँ पे यह हो गया। अब इंटीग्रेट करेंगे करंट निकालने के लिए तो I को रिप्रेजेंट कर दिया IL से। IL इज इक्वल टू VL बाई L इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी DT। इसे हम लिख सकते हैं VL बाई L साइन इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। तो IL क्या हुआ यहाँ पे, VL बाई ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी। इसको साइन के फॉर्म में लिखेंगे हम, VL बाई ओमेगा L साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ऐसे यहाँ पे पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं रेडियन की वजह से, लेकिन जो है डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म है ओमेगा L। ये ओमेगा L जो है इसको हम लोग एक्सेल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा L और IL इज इक्वल टू VL बाई एक्सेल साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ये VL बाई एक्सेल क्या है, IL है, और VL इज इक्वल टू IL एक्सेल। तो हम देखते हैं कि 90 डिग्री से जो है ये करंट जो है यहाँ पे लैग कर रहा है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में ये वोल्टेज है, इससे 90 डिग्री पे ये करंट जो है लैग कर रहा है। इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
रेफरेंस हम लोग वोल्टेज का ले लेते हैं और उसके बाद जो है वोल्टेज से देखते हैं कि लैग कर रहा है, तो ये क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री जो है यहाँ पे घुमा दिया इसे, IL आ गया। अब ग्राफिकली इसे देखते हैं हम लोग, ये VL का कर्व है और ये IL का कर्व है, साइन कर्व जो है। अब हम क्या देखते हैं कि पीक जो है, करंट जो है पीक कब कर रहा है। यहाँ पे देखिए करंट जो है पीक कर रहा है इस वोल्टेज के बाद, इसका मतलब कि ये 90 डिग्री से लैग कर रहा है, ये जो है बाद में पीक कर रहा है करंट, इसका मतलब ये लैग कर रहा है। ठीक है, अब आ जाइए कैपेसिटिव लोड के लिए। ये हमारा कैपेसिटर है, इसको AC सोर्स से कनेक्ट कर दीजिए। ये VC, करंट IC। नाउ VC is equal to VC sin ओमेगा t। हम लोग जानते हैं चार्ज QC इज इक्वल टू C VC, और VC को हम लोग साइन ओमेगा टी के टर्म में लिखा। अब हमें करंट निकालना है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। QC dt इज इक्वल टू CVC dt ऑफ साइन ओमेगा टी। दिस इज IC। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसे, CVC ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू ओमेगा C VC कॉस ओमेगा टी। इसको फर्दर जो है VC डिवाइड बाई 1 बाई ओमेगा C रिप्रेजेंट किया हमने, ये ओमेगा C ऊपर ही चला आएगा, और कॉस ओमेगा टी को जो है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री ले सकते हैं। ये जो नीचे टर्म है 1 बाई ओमेगा C, इसको हम लोग लिखते हैं XC इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, और ये जो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, इसका यूनिट भी ओम होगा। तो इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, IC इज इक्वल टू VC बाई XC साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं करंट में जो है साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री का टर्म है, जबकि VC जो है साइन ओमेगा टी था। तो करंट जो है 90 डिग्री से लीड कर रहा है वोल्टेज से। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, ये वोल्टेज से करंट जो है 90 डिग्री लीड कर रहा है, इस तरह से फेजर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और ग्राफ से देखिए इसे, ये VC का ग्राफ है और ये IC का ग्राफ है। ये देखिए 90 डिग्री जो है, ये पीक जो है, ये करंट जो है पीक जो है वोल्टेज के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पहले ही पहुंचा हुआ है। इससे पता चलता है कि करंट जो है
वोल्टेज से लीड कर रहा है 90 डिग्री से। यहाँ पे हमने रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड को देखा कि कब ये फेज में होते हैं। इंडक्टिव लोड लैग करता है 90 डिग्री से और कैपेसिटिव लोड में जो करंट जो है 90 डिग्री से लीड करता है वोल्टेज से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग RLC सर्किट कंबाइंड देखेंगे। टिल देन, गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।